जहाँ तक मुझे याद है वो एक अच्छा लड़का था। जहाँ तक मुझे याद है उसने नीली शर्ट पहनी हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं आया था उस दिन। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जहाँ तक मुझे याद है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज फार एज आई रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एज फार एज आई रिमेंबर प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज फार एज आई रिमेंबर ये वही का वही रहेगा, विच मीन जहाँ तक मुझे याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जहाँ तक मुझे याद है वो एक अच्छा लड़का था। एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज अ गुड बॉय। As far as I remember, he was a good boy. जहाँ तक मुझे याद है उसने नीली शर्ट पहनी हुई थी। As far as I remember, she was wearing blue shirt. As far as I remember, she was wearing blue shirt. जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं आया था उस दिन। As far as I remember, he did not come that day. बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। बिना सोचे समझे बात मत करो। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना सोचे समझे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट अ सेकंड थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट अ सेकंड थॉट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विदाउट अ सेकंड थॉट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना सोचे समझे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे बात मत करो। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लेते हैं कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स से दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स से दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लेते हैं कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। Let's say that he is not guilty. Let's say that he is not guilty. चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। Let's say that you have nothing. वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड। आई एम नन अदर योर फ्रेंड। एम ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ही इज़ नन अदर देन अ डॉक्टर। मजाक की भी एक हद होती है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है।
खेलने की भी एक हद होती है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक हद होती है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ अ लिमिट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing या नाउन प्लस टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मजाक की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जोक टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जोक टू। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस टू। खेलने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ प्लेइंग टू। मैं हैरान हूँ तुमने ट्रेन कैसे मिस कर दी। मैं हैरान हूँ उसने खुदकुशी क्यों की। मैं हैरान हूँ वो वहाँ क्यों गया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैं हैरान हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई वंडर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई वंडर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई वंडर ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैं हैरान हूँ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं हैरान हूँ तुमने ट्रेन कैसे मिस कर दी। आई वंडर हाउ यू मिस्ड द ट्रेन। आई वंडर हाउ यू मिस्ड द ट्रेन। मैं हैरान हूँ उसने खुदकुशी क्यों की। आई वंडर व्हाई शी कमिटेड सुसाइड। आई वंडर व्हाई शी कमिटेड सुसाइड। मैं हैरान हूँ वो वहाँ क्यों गया था। आई वंडर व्हाई ही वेंट देयर। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके होते हुए कहाँ जाऊँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरे होते हुए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन माई प्रेजेंस। आपके होते हुए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन योर प्रेजेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माइन, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस प्रेजेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस। नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। You don't need to be afraid of in my presence. You don't need to be afraid of in my presence. आपके होते हुए कहाँ जाऊँ। Where do I go in your presence? Where do I go in your presence? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो एनीवेयर इन योर प्रेजेंस। आई विल नॉट गो एनीवेयर इन योर प्रेजेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।